I think you should actually stand. I think you should actually stand. पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली मियां मुंशी छोटू, You have truly proven yourself to be a man of peace, a savior of South Asia. ये शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप की तारीफ में बात की। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब मोदी सरकार के पास खामोशी, फिलहाल खामोश ही है वो, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। तो ये जो लॉलीपॉप आपको दिए जा रहे हैं ना, हम ये कर ले सा, वो कर ले सा, वो सिर्फ तब हो सकता है जब यहां से एब्सोल्युटली नॉट बोला जाएगा। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। अमेरिका ने हमसे यूरेनियम की अफजूदगी सिफर करने का मुतालबा नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, बूट पॉलिश यानी जूते चाटने की भी एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज वो सीमा भी पार कर दी। इस वक्त पाकिस्तानी पीएम की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। ये वीडियो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की है, जहां शहबाज शरीफ भी गए हैं। अब एज वी ऑल नो, ट्रंप को तो आदत है कि उन्हें कोई ऐसा जोकर मिल जाए तो दम तक उसकी तारीफ करें। ट्रंप ने दाएं बाएं देखा और उसे अपने सामने एक जोकर दिख गया। फिर क्या, ट्रंप ने जोकर को कहा स्टैंड अप और जोकर खड़ा हो गया। उसके बाद उस जोकर ने ट्रंप की दम तक तारीफ की। अब ये वीडियो देख पाकिस्तानी मीडिया भी अपने प्रधानमंत्री का दम तक मजाक उड़ा रहा है और अपने जोकर पीएम की बूट पॉलिश देख परेशान हो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं हैं, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इसके ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला बासलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज़ भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं।
देखिए क्या काम हो सकता है। एक तो देखें गजा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फ़ौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फ़ौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फ़ौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की या किसी फ़ौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का ख़ात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तानी क़यादत जो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी हुई है, ट्रंप ने अपने फील्ड मार्शल, ताकतवर फील्ड मार्शल का बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ग्रेट आदमी है, उन्हें कहा, शरीफ की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियाँ मुंशी से, छोटू मियाँ मुंशी से, और जवाब के अंदर भी वो जवाब आपको सुनाऊंगा कि मियाँ मुंशी शरीफ ने क्या कहा। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम चीज कही ट्रंप ने। पहले तो कह रहे थे ना कि 6 या 7 जहाज गिरे, अब कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे हैं, और फिर कह रहे थे कि 25 मिलियन लोग बचाए हैं जंग रोक के, जंग बंदी करके इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब ये किस्सा कहानी तो बहुत देर तक चल रहा था। अच्छी डील इंडिया को भी मिल गई, मगर इंडिया के लिए अब ये कहना इस वक्त आगे 11 जहाज गिरे, क्योंकि 7 तो इंडिया के हो गए। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर पहले सुनते हैं कि कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पूरे गोरख धंधे को, ड्रामे को लेकर क्या कहा, कैसे कहा, किसकी तारीफ की, कैसे तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप की। मुलाहिजा करें। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people